अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़द्दलहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बाद। मौलाना यूसुफ साहब ने पेशावर से पूछा है कि मेरा एक कज़न कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाता है। बाद लोग कहते हैं कि हमें वैक्सीन ना लगाएं, हमारा इंदराज कर दे, क्या इस तरह करना दुरुस्त है? और बाद लोग पैसे देते हैं कि पैसे लेकर हमें वैक्सीन लगाए बगैर सर्टिफिकेट दे दें, क्या पैसे लेना जायज़ है? देखिएगा, ये जो कोरोना वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करते हैं या इंदराज एंट्री करते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसका सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो जारी करने वाले हैं, ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम गवाही देते हैं कि इसने जो है ना वैक्सीन हमसे लगवाई है। इस बात का सबूत है कि ये वैक्सीन जो है ना हमसे इसने लगवाई है। तो ये जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ये शहादत होती है, ये गवाही होती है। तो गवाही दुरुस्त देना, सच्ची गवाही देना ज़रूरी है। और इसमें झूठ लिखना, वैक्सीन जो है लगाए बगैर उसका इंदराज कर देना, सर्टिफिकेट दे देना, तो ये झूठी शहादत है, जिसको शहादतुज़्ज़ूर कहा जाता है। शहादतुज़्ज़ूर, झूठी शहादत, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से फरमाया कि तुम शहादतुज़्ज़ूर से बचो, शहादतुज़्ज़ूर से बचो, शहादतुज़्ज़ूर से बचो, यानी झूठी गवाही से तुम बचो, अपने आप को बचाओ। शहादतुज़्ज़ूर यानी झूठी गवाही, ये गुनाही कबीरा है। तो इस तरह सर्टिफिकेट जारी करके शहादतुज़्ज़ूर है और इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है, ये गुनाही कबीरा है। इस तरह करना दुरुस्त नहीं, और दोनों गुनहगार होंगे, जो इस तरह करवाने वाला है वो भी, और जो करके देने वाला है वो भी गुनहगार होगा। और इसी तरह जो दूसरा मसला है कि जो है ना वो पैसे देते हैं कि हमसे पैसे ले ले, हमें वैक्सीन ना लगाए और हमें सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दे, तो ये भी जायज़ नहीं है। एक तो यहाँ पर भी शहादतुज़्ज़ूर है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो पैसे लेना, ये अलग से गुनाह है, और ये पैसे लेना हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, लिहाजा इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। कतर से एक साहिब ने सवाल किया है कि एक शख्स बच्चों को पढ़ाता है और उधर ही उनको नमाज भी पढ़ाता है, जबकि मस्जिद करीब है, तो क्या उधर नमाज हो जाएगी? अगर हो जाती है तो मस्जिद में नमाज के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ सकते हैं या मस्जिद में जमात हो जाए उसके बाद? देखिएगा, नमाज तो किसी भी जगह, अगर कोई पाक जगह है तो नमाज की शराइत है, अगर वो वहाँ पर पाई जा रही हैं कि जगह पाक हो, कपड़े वगैरह पाक हो, वहाँ पर नमाज पढ़ाई जाए, तो नमाज तो किसी भी जगह हो जाएगी। घर में हो जाएगी, मदरसे में, मस्जिद में, सहरा में, रोड के ऊपर नमाज तो हो जाएगी। लेकिन इस तरह आदत बना लेना कि हर वक्त जो है ना उधर ही नमाज पढ़ाना, मस्जिद में ना जाना, ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह जो है ना नहीं करना चाहिए। कभी कभार वहाँ पर नमाज पढ़ा दें उनको, लेकिन जो है ना मस्जिद में जाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मस्जिद में ही जो है ना वो नमाज़ पढ़नी चाहिए। कभी कभार वहाँ पर पढ़ा दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बाकी नमाज हो जाएगी। और नमाज होने के लिए वहाँ पर मस्जिद में आज़ान का होना भी ज़रूरी नहीं है और मस्जिद की में जमात का होना भी ज़रूरी नहीं है। जब वक्त दाखिल हो जाए तो उसके बाद मस्जिद में आज़ान हुई हो या ना हुई हो, नमाज पढ़ी जाए या नमाज पढ़ाई जाए तो नमाज हो जाती है। मस्जिद में जो है ना करीब मस्जिद में आज़ान का होना या जमात का होना ज़रूरी नहीं है। दुबई से एक साहिब ने सवाल किया है कि ईद के मौका पर मैंने जानवर ख़रीदना था, इससे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे जानवर दे दिया, कि आप ले लें, कुर्बानी की, इस पर कुर्बानी कर ले। मैं उसको पैसे देने लगा, उसने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने उसकी कुर्बानी कर दी,
क्या मेरी कुर्बानी हो गई? देखिएगा, जिस शख्स पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाए तो कुर्बानी जो उसके लिए करना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने पैसों से जानवर ख़रीदा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है, उस किसी ने घर में जानवर पाला हुआ है, पैसों से नहीं ख़रीदा, उसकी कुर्बानी भी कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने उसको जानवर अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया, दे दिया कि मेरी तरफ से आपका हो गया, इसकी आप कुर्बानी कर ले अपनी तरफ से, और वो उसकी कुर्बानी कर देता है, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो कुर्बानी जिस पर वाजिब हो उसके लिए अपने पैसों से, पैसे लगाकर कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी का दिया हुआ जानवर उससे भी अगर कुर्बानी करता है तो कुर्बानी हो जाएगी, और कुर्बानी जो है ना, जो उस पर वाजिब थी वो हो गई, और उसकी तरफ से अब ये गुनहगार नहीं है, इस पर जो वजूब था वो साक़ित हो गया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।